हेलो एवरीवन, आज हम कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले जो समाकलन पढ़े तो उसका जो है समाकलन या तो वह डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित था। दूसरा चैप्टर यानी 7.2 में हम लोग पढ़े सब्स्टिट्यूशन मेथड और 7.3 में हम लोग पढ़े त्रिकोणमितीय तादात्म्य पर आधारित था वह चैप्टर। इस अगले चैप्टर में यानी 7.4 में हम लोग को कुछ ऐसे समाकलन मिलेंगे जिसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसके लिए हम कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन सूत्र हमारे पास है, यानी इसको हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखें, इसके बारे में सीखें। तो ये हमारा 6 है, कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। यह dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये कैसे आता है तो इसको हम बारी बारी से पहले प्रूफ कर लेते हैं, आसानी होगी। क्वेश्चन बनाने में भी, अगला एक्सरसाइज बनाने में भी इसका प्रयोग होगा, इसलिए इसको जाने। तो पहला हमारा है, ये सारे फार्मूला का प्रयोग एक्सरसाइज में होने वाला है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको प्रूफ करने, इसको हम आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे तो ये लिखते हैं dx बाई यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसमें ऊपर चूंकि 1 है, हमको इस फॉर्म में लाने के लिए अलग अलग यहाँ पर x माइनस ए और x प्लस ए, यानी हम इस फॉर्म में बैठाएंगे। तो x प्लस ए किए और माइनस x माइनस ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि x, ये जो हम लिखे तो यहाँ x से x कट जाएगा, x खत्म हो गया, और a और यहाँ a प्लस a है और यहाँ प्लस है, इस माइनस के कारण प्लस a हो गया। तो आ गया 2a, यानी ऊपर हमारा 2a आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2a, मान में कोई फर्क नहीं होगा, बाई x प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू dx। यहाँ जो हमने लिखा ऐसा लिखा कि मान में कोई फर्क नहीं हो, यहाँ 2a जो आ रहा है बटा में कर दिए, सब कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको अलग अलग हम बटा के रूप में लिखेंगे, यानी 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए बटा x प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस यहाँ पर फिर x माइनस ए, ये हो जाएगा x प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू dx। तो यहाँ x माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ x प्लस ए कैंसिल हो गया, बाकी जो टर्म बचा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए इंटू dx, ये बराबर हो गया। ये इंटीग्रेशन जो है दोनों के साथ है 1/2a, तो ये हो जाएगा हमारा log x माइनस ए माइनस ये हो जाएगा log x प्लस ए, कांस्टेंट जोड़ देंगे। ये हमारा log m माइनस log n का फॉर्म है, यानी log m माइनस log n होता है log m बाई n, लिख देंगे 1/2a log मॉड ऑफ, ये चूंकि हमारा मॉड में होता है, मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हो गया, यानी इस टाइप का, अगर इस टाइप का हमारे पास फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट फार्मूला पर, यानी इसके बराबर इतना हम यूज करेंगे अगले एक्सरसाइज में, इसलिए ये जानना जरूरी था। तो ये हो गया। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आगे सेम प्रोसेस से बढ़ेंगे, यहाँ 1/2a ले लेंगे, ऊपर a माइनस एक्स, चूंकि यहाँ नीचे तोड़ेंगे a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स में, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं a माइनस एक्स और प्लस a प्लस एक्स।
ये तोड़ते हुए चल रहे हैं, चूंकि ऊपर बता दिए हैं इसलिए इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं। a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा, एकदम वही प्रोसेस से चलेंगे। ये हम इंटीग्रेशन ऑफ ए इतना के बटा में और इतना के बटा में अलग अलग लिख देंगे, यानी a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स बाई a प्लस एक्स और a माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा। ये dx हो गया, ये बराबर है a माइनस एक्स और a माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ a प्लस एक्स और a प्लस एक्स, यानी ये बचा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये बराबर हो जाएगा 1/2a, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log a प्लस एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है तो इसके कारण यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये हमारा m/n के फॉर्म में है, यानी 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो यही हमारा ये हमारा फार्मूला फिर हो गया डायरेक्ट, यानी हम हिसाब बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, तो अगर इस रूप में फंक्शन हो तो इस रूप में हम उसको डायरेक्ट डालेंगे। तो ये इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि एक्सरसाइज बनाने में परेशानी नहीं हो। अब तीसरा हम चलते हैं, ये हमारा निकल गया, ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला को हम निकाल रहे हैं। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा, इसको कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए चूंकि यह देखने ही से लग रहा है कि अगर हम x बराबर x का वैल्यू अगर tan थीटा रखें और यहाँ a है इसलिए a tan थीटा रखें, तो इसको हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पुट x बराबर है a tan थीटा, यहाँ से dx निकालेंगे, dx हमारा हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक चीज यहाँ देख लें, अगर हम थीटा यहाँ से निकालते हैं तो थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। इनवर्स पहले पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan इनवर्स x बाई a। इस मान को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, यानी dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ये हम a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, a कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, बचा 1, यानी ऊपर बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये भी कैंसिल हो गया, यानी बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इसको हम लिखेंगे थीटा प्लस सी। थीटा चूंकि माना हुआ चीज है तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ 1/a, यहाँ एक a बचेगा, तो 1/a थीटा प्लस सी, 1/a थीटा हमारा tan इनवर्स है x बाई a प्लस सी। तो यही हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन इतना होगा। हम लोग आगे फार्मूला में इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसमें भी जैसा कि देखने में लग रहा है, अगर x की जगह पर हम सेक मान लें तो यह फार्मूला में आ जाएगा, यानी इसको करते हैं पुट, x बराबर है a सेक थीटा, यहाँ से dx निकल जाएगा, dx बराबर हो जाएगा a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा,
मान को रख देंगे dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा dx की जगह पर a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाई, ये हमारा एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं पहले ही। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर बाहर कॉमन निकाले हुए हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर है रूट में है, बाहर आ जाएगा ए बन के, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है टेन थीटा के बराबर। टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी रूट के अंदर है तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी सीधे हमारा टेन थीटा बच जाएगा। अब ए से ए कैंसिल हो गया और टेन थीटा से टेन थीटा, यानी बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा बराबर है, और सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं। ये होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, कांस्टेंट जोड़ देंगे तो ये हमारा, यानी अब हमारा अगला इंटीग्रेशन जो है, अगला इंटीग्रेशन चूंकि नहीं, यहाँ पर थीटा का वैल्यू रखना बाकी है, थीटा का वैल्यू रखते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा माना हुआ चीज है, एक चीज ध्यान देंगे, सेक थीटा का यहाँ आंसर नहीं होगा, हम गलत बोल चुके हैं, ये सेक थीटा माना हुआ चीज है। इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर निकालते हैं, चूंकि x बराबर है, x बराबर हम a सेक थीटा माने हैं, तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा x बाई a, और ये टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए हम क्या करेंगे कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर रहे हैं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, जो वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें। तो इसको आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लॉग हो जाएगा, सेक थीटा की जगह पर रख देंगे एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा की जगह पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, चूंकि एक चीज देखिए यहाँ टेन थीटा है और हमने टेन स्क्वायर का निकाला, यानी यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पर एक्स प्लस एक्स अपॉन ए प्लस इसका टेन थीटा का वैल्यू डालेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सी की जगह पर C1 लेके चलिए, क्योंकि एक कांस्टेंट और आने वाला है तो उसको हम बराबर कर देंगे। इसको अब हम लिख सकते हैं लॉग, ये ए स्क्वायर है, बाहर निकलेगा ए बन के निकलेगा, यानी ऐसे हम लिख देंगे ए, यहाँ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस C1, ये हमारा लॉग m बाई n के फॉर्म में हो गया, यानी लॉग m यानी x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग a प्लस C1। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C, जहां ये समझ लीजिए जहां C बराबर हमारा हो जाएगा C1 माइनस लॉग ए, यानी एक कांस्टेंट लिखा जाता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा, यानी इस रूप में अगर हमारा फॉर्मूला हो, इस रूप में हमारा फंक्शन हो तो हम उसको डायरेक्ट इस रूप में लिखेंगे। तो ये हम लोग याद रखेंगे एक्सरसाइज के लिए। अब अगला एक और देखें, 5 है, तो इस रूप में फंक्शन हो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब इसमें या तो कॉस्ट पुट करें चाहे साइन पुट करें, फॉर्मूला में आ जाएगा। इसको डायरेक्ट करते हैं, पुट एक्स बराबर है ए साइन थीटा, तो डी एक्स हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा
इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा a cos थीटा डी एक्स की जगह पर a cos थीटा डी थीटा बाई रूट अंडर यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहे हैं पहले ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आगे बढ़ेंगे, ये हमारा a cos थीटा डी थीटा और ये रूट है तो a बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है रूट हट जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर और रूट है यानी डायरेक्ट इसको हम कॉस थीटा लिखेंगे। ये हमारा कॉस से कॉस कट गया और साइन ए खत्म हो गया, यानी ये बचा हमारा डी थीटा, एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। अब डी थीटा बचा, इंटीग्रेट करेंगे तब कांस्टेंट जोड़ेंगे, यानी थीटा प्लस सी। थीटा यहाँ पर माना हुआ चीज है, तो थीटा का निकालेंगे तो ये हमारा थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया, यानी इस रूप में अगर रहे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो इस रूप में रहेगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब और एक लास्ट है, 6 सूत्र था, 6 को हमने धीरे धीरे सबको हम कैसे निकालते हैं उसका वो निकालें। ये लास्ट है हमारा डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें 10 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो 10 मानेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो माना कि x बराबर है a tan थीटा, तो यहाँ से डी एक्स निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वैल्यू इसमें रख देंगे, इसको i मान लेते हैं। तो ये हमारा डी एक्स की जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन निकालते हुए चल रहे हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ a स्क्वायर कॉमन निकाल ली है इसलिए 1 हो गया। ये हमारा हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई रूट है a हो जाएगा, a स्क्वायर है रूट के बाहर आ जाएगा a हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर हट जाएगा रूट हट जाएगा, यानी a सेक थीटा लिख देंगे। ये हमारा कैंसिल हो गया। ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, निकाले भी थे उसको आप लोग देख लें। यानी ये हमारा हो जाता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये बराबर हो जाएगा लॉग सेक थीटा। सेक थीटा चूंकि माना हुआ चीज है टेन थीटा, और इससे हम सेक निकालेंगे तो हम पीछे में प्रोसेस बता चुके हैं, यानी एक्स, फिर भी इसको हम देख लें, इसको हम यहाँ पर पहले देख लें, बाद में इसको अथी करेंगे। यानी ये हमारा a tan थीटा बराबर है x, यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा x बाई a, यानी tan थीटा की जगह पर x बाई a रखेंगे, और सेक थीटा की जगह पर इसको हम स्क्वायर करेंगे, तो tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से सेक निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। यानी इतना प्रोसेस हुआ। इसको हम यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे, तो इसको यहाँ लिखते हैं लॉग सेक थीटा की जगह पर रखेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन थीटा की जगह पर रखेंगे टेन थीटा, यहाँ एक्स बाई ए प्लस C1 हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये बराबर लॉग, सॉल्व करेंगे रूट के अंदर ई सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और चूंकि रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो यहाँ ए बन के आ जाएगा, दोनों को भिन्न का जोड़ कर दिए प्लस C1। ये हमारा log m बाई एन का फॉर्म हो गया, इसको लिखेंगे log m यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log a प्लस C1,
अब चूंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स log एक्स। यहाँ एक गलती हो चुका है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ ये होता है, तो यहाँ हम 1 को लाए तो यहाँ प्लस होके आएगा, इसको ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो गया है, यहाँ प्लस होके आएगा तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस। अब इसको इतना की जगह पर प्लस सी लिख देंगे, जहां हमारा सी बराबर है C1 माइनस लॉग मॉड ऑफ ए। तो ये फार्मूला हमारा हो गया, यानी इस फॉर्म में अगर रहे, ये इस फॉर्म में रहे तो हम डायरेक्ट फंक्शन उस फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट हम इस फॉर्म में, इस फार्मूला में, इसको ध्यान रखेंगे, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ये हमारा जो 6 विशिष्ट फलन का समाकलन था, ये 6 निकल गया। अब कुछ फलन ऐसे हैं जो हम उसका परफॉर्मा याद रखेंगे, यानी उसको हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसके बारे में जाने, तो उसको देख लें। ये तो हमारा 6 जो निकाले वो हमारा ये हो गया कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, ये 6 हमारा 6 को हमने सॉल्व किया। अब आगे 7वां, यानी कुछ फलन ऐसा होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो इस तरह का जब फंक्शन हो तो नीचे वाला को हम होल स्क्वायर के रूप में लाएंगे, यानी पहले a को अकेला करेंगे, एक्स स्क्वायर को अकेला करेंगे, a कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b बाई ए और c बाई ए हो जाएगा। इसके बाद यानी इसको हम एक स्टेप लिखते हैं dx बाई, अगर a कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए। अब इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे, तो होल स्क्वायर के फॉर्म में करने के लिए ऐसे करेंगे, dx यहाँ a है, एक्स स्क्वायर और 2ab के फॉर्म में इसको लाना है, तो 2 अपना मन से दिए तो 1/2 कर लेंगे इंटू बी ए, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, मान में कोई फर्क नहीं। अब ये हम देखिए यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस बी स्क्वायर यानी b बाई 2a का स्क्वायर जोड़ दिए, ये हमारा ये आ गया, आ जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक जोड़े हैं अपना मन से, तो एक अपना मन से घटाएंगे तब मान में कोई फर्क नहीं होगा। अब और प्लस c बाई ए यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी इसको एक स्टेप ऐसे लिखेंगे, ये a हो गया, a चूंकि पूरा में कॉमन है यहाँ से यहाँ तक में, तो इस a को हम 1/a बाहर कर लेंगे, ये हमारा x हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस c बाई a माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो इस फॉर्म में लिख के, और इसको आगे चूंकि रूट चल रहा है, नहीं रूट नहीं, तो इसको इस फॉर्म में लिख के, इसको रूट चढ़ा के स्क्वायर करके हम इस फॉर्म में इसको कर लेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तब हम इससे डायरेक्ट इसको फार्मूला में रख देंगे। यानी इस तरह का फंक्शन हो तो हम वैसे बढ़ेंगे। अगला फंक्शन हम देखते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस तरह का भी फंक्शन हो तो सेम प्रोसेस से बढ़ेंगे, सिर्फ रूट रहेगा। तो रूट रहेगा तो हमारा रूट के अंदर ये वाला फॉर्म है, इस रूप में हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर माइनस में आएगा तो इस रूप में बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आ जाएगा तो इस रूप में बढ़ेंगे, यानी जिस रूप में आए जो फंक्शन हमारा दिया हुआ रहेगा तो उसको उस रूप में बढ़ेंगे। और एक हमारा और फंक्शन है इस टाइप में रहे, यानी पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस रूप में फंक्शन हो तब हम क्या करेंगे, इसमें याद रखिए ये हमारा p है, q है, a b c ये सभी अचर है, ये सभी अचर है, यानी कांस्टेंट है ये, यानी इसके जगह पर आपको 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, ये कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी 2 वास्तविक संख्या ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हमारा ये पी एक्स प्लस क्यू ये बराबर हो जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करेंगे,
और ये प्लस बी, यानी ये हमारा हो जाएगा a, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b, c हमारा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और प्लस b। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा x के गुणांक को x के गुणांक के साथ बराबर करेंगे और कांस्टेंट को यानी अचर को अचर के साथ बराबर करके a और b का मान ज्ञात करके तब उसके बाद हम इसमें से जो भी फार्मूला आएगा उसमें हम सेट करके बनाएंगे। तो यही आज हमारा कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन है। आप लोग इसे अच्छी से पढ़ लें ताकि अगला एक्सरसाइज बनाने में कहीं कोई परेशानी न हो। धन्यवाद।